बीजेपी पार्टी के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल बेमिसाल को लेकर जश्न की तैयारियां चल रही हैं। नज़र दौड़ाते हैं कि 12 साल के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार देश के अंदर चली है, उन्होंने क्या क्या बदलाव देश के अंदर करने का प्रयास किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने देश की राजनीति, अर्थव्यवस्था और सामाजिक ढांचे को बदलने वाले कई ऐतिहासिक और कड़े फैसले भी लिए हैं। इन 12 सालों की अगर हम बात करते हैं और अहम और दूरगामी फैसलों की बात पर नज़र दौड़ाते हैं तो अनुच्छेद 370 और 35A का खात्मा 2019 जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संवैधानिक प्रावधानों को निरस्त कर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया गया था। राम मंदिर की हम बात करते हैं तो काफ़ी लंबे समय तक यह मसला जो है देश की कोर्टों के अंदर चलता रहा। 2019 से 2024 के बीच में राम मंदिर का जोर शोर से जो है मसला भी चला। निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा जो है इस मौके पर की गई। दशकों पुराने अयोध्या विवाद के समाधान के बाद भव्य राम मंदिर का निर्माण पूरा किया गया और 2024 में प्राण प्रतिष्ठा इसकी संपन्न कर दी गई थी। अगर हम देश के अंदर करों की बात करते हैं तो जीएसटी का जो है एक तरह से करों के रूप में जो एक फैसला लागू किया गया, जीएसटी को लागू किया गया। 2017 के अंदर एक राष्ट्र एक कर के लक्ष्य के साथ देश की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में सबसे बड़ा सुधार इसके अंदर किया गया और जीएसटी लागू होने से जहां एक और देश के अंदर कर व्यवस्था है उसको सर्विस टैक्स कहते हैं, गुड और सुधार करने का जो लक्ष्य रखा गया तो उसको लागू कर जीएसटी को लागू करके कर के रूप में जो कर प्रणाली में सुधार की बात थी उसको जो है लागू कर दिया गया था। देश के अंदर 3 तलाक का मुद्दा भी काफ़ी समय से छाया रहा। मुस्लिम महिलाओं की मांग थी कि देश के अंदर 3 तलाक कानून 2019 जो है लागू किया जाए, उसको लागू किया गया और 3 तलाक की कुव्यवस्था से कानूनी संरक्षण और न्याय दिलाने के प्रति इसे दंडनीय अपराध बनाया गया। नागरिकता संशोधन अधिनियम जो है 2019 CAA पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से आए धार्मिक अल्पसंख्यकों जिसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को भारतीय नागरिकता देने का एक कानून भी पारित किया गया और इसे देश के अंदर लागू किया गया। मोदी सरकार का एक महत्वपूर्ण फैसला था नोटबंदी हालांकि काफ़ी चर्चाओं के अंदर रही। 2016 के अंदर काले धन और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से मोदी सरकार के द्वारा 500 और 1000 के पुराने नोटों को अमान्यता देकर उन्हें बाहर कर दिया गया। डिजिटल इंडिया और UPI डिजिटल क्रांति को बढ़ावा देते हुए यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI की शुरुआत देश के अंदर लागू की काफ़ी यह चर्चा में अंदर है। UPI लागू होने से यहाँ एक और क्रांति को माना जाता है। देश के अंदर सुधार हुआ है जिसने देश के करोड़ों लोगों के वित्तीय लेन देन और अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। नई शिक्षा नीति की बात करें तो NEP 2020 स्कूली और उच्च शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने, रोजगार देने के लिए, भारतीय भाषाओं को महत्व देने के लिए नई शिक्षा नीति लागू कर दी गई थी जो कि देश के अंदर काफ़ी चर्चा में जरूर रही, लेकिन नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण फैसला मोदी सरकार के द्वारा लिया गया। एक बिल आता है महिला आरक्षण कानून 2023 के अंदर संसद और राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित करने वाला नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित किया गया। हालांकि इसका जो है देश के अंदर काफ़ी चर्चाओं में यह मसला रहा और विधानसभाओं के अंदर तुरंत इसे लागू करने की पार्टियों के द्वारा मांग भी रखी गई, लेकिन कहीं ना कहीं 2023 के अंदर संसद राज्य विधानसभा में विपक्षी पार्टियों को साथ लेकर मोदी सरकार के द्वारा एक फैक्टर देश के अंदर जरूर लागू करने का जो 33% आरक्षण सुनिश्चित करने महिला आरक्षण बिल था, कानून था, उसको लागू जरूर किया गया है। सशस्त्र बलों और आतंकवाद पर नीति, एक सर्जिकल स्ट्राइक 2016 और बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019 के जरिए आतंकवाद के खिलाफ नई और आक्रामक सैन्य नीति देश के अंदर लागू की गई।
मोदी के द्वारा ये कहा भी गया था, पाकिस्तान के लिए खास रूप से कहा गया कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। यह एक संदेश पाकिस्तान को दिया गया था कि अगर आप इस तरह से आक्रमण देश के अंदर अव्यवस्था फैलाने का काम करोगे तो जो हिंदुस्तान से पानी पाकिस्तान जाता है उसको हम रोकेंगे। और कुछ समय के लिए रोका भी गया और एक कार्य भी महत्वपूर्ण योजना भी देश के अंदर लागू है कि जो पाकिस्तान पानी जा रहा है उसको अपने देश के अंदर ही प्रयोग करने के लिए प्रोजेक्ट बनाए गए हैं। हालांकि लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट है, उसके अंदर समय लगेगा, लेकिन मोदी के द्वारा पाकिस्तान के लोगों को जो समझाने का प्रयास किया, उन्हें चेताने का प्रयास किया और एक तरह से उन्हें यह कहा गया कि पानी और खून एक साथ नहीं बहेंगे। इसका इशारा पाकिस्तान समझ लेवे। इस तरह से आक्रामक सैन्य नीति अपनाई गई। कल्याणकारी योजनाओं की बात करते हैं तो जन धन, उज्ज्वल आवास, करोड़ों गरीबों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने का काम, जन धन योजना, मुफ्त गैस कनेक्शन के लिए उज्ज्वला योजना और पक्के घर के लिए पीएम आवास योजना भी देश के अंदर शुरू की गई। वहीं दूसरी ओर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार के द्वारा जोर शोर से नीतियों को लागू किया गया और जो बिजली की व्यवस्था है उसके अंदर सुधार लाने के लिए एक क्रांति लाने का काम जरूर किया जा रहा है। सौर ऊर्जा से जहां एक और लोगों को सुविधा भी होगी और उनकी बचत होगी। देश के अंदर बिजली की जो कमी रहती है, संसाधन जुटाने के लिए जो खर्चा होता है उसको कम करने के लिए कहीं ना कहीं जो है महत्वपूर्ण योजना पीएम जो है उज्ज्वला योजना के साथ साथ जो लोगों के लिए बिजली की बचत करने की योजना है, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की बात है, उसके लिए सब्सिडी भी दी गई है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा घरों के अंदर लगाने के लिए प्रेरित करने का काम भी मोदी सरकार के द्वारा लगातार जारी किया गया है। मोदी सरकार के द्वारा गरीब और जो बीमार व्यक्ति हैं उनको कैसे अच्छा रखा जाए, कैसे उनकी सेहत का ध्यान रखा जाए, उनका इलाज कैसे हो और कैसे उनको इसका लाभ मिले। आयुष्मान भारत योजना 2018 के अंदर देश के अंदर लागू की गई। देश के 50 करोड़ से अधिक कमज़ोर वर्ग के नागरिकों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज भी मोदी सरकार के द्वारा प्रदान किया गया है। दुनिया में सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना देश के अंदर लागू की गई। इस प्रकार अगर हम इन फैसलों को और इन कार्यों को और इनके मोदी सरकार के द्वारा जो 12 साल के अंदर काम किए गए हैं वो हर एक तरह से कड़ी के रूप में देखे जा रहे हैं। इसीलिए भारत के अंदर बीजेपी सरकारों के द्वारा और बीजेपी केंद्र सरकार के द्वारा प्रत्येक ज़िले के अंदर और प्रत्येक राज्य के अंदर 12 साल बेमिसाल को लेकर जश्न की तैयारियां की जा रही हैं और 12 तारीख को एक साथ ज़िलों के अंदर प्रदर्शनियों को लगाकर और लोगों को जागरूक कर लोगों को कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए महत्वपूर्ण कार्यक्रम रखे जा रहे हैं। कलम पंजाबी के लिए गुरदेव सिंह सैनी की खास रिपोर्ट।